BSc Part 3, Paper 2, Organic Chemistry, Unit 1, Spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance, NMR Spectroscopy by Dr. Chayan Mehta, Associate Professor, Government Girls College, Magra Punjla, Jodhpur. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने एनएमआर की क्लास में केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको कुछ कंपाउंड्स का जो है केमिकल शिफ्ट बताएंगे। इसको हम विशिष्ट प्रोटॉन की रासायनिक स्थिति, मतलब जैसे प्रोटॉन्स हैं उसके हिसाब से केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज क्या है वो समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोप्रोपेन का केमिकल शिफ्ट 0.2 ppm, 1 प्राइमरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, टर्शियरी एल्किल, एलिलिक, कीटोन, बेंजाइल, एसिटिलिक, एल्किल आयोडाइड, ईथर, अल्कोहल, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड। तो जैसे भी ये प्रोटॉन्स हैं, सब अलग अलग तरह के प्रोटॉन्स हैं। इनका केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज यहाँ पर इस प्रकार दी हुई है। प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट विलायक के साथ बदल जाती है तथा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेंज होती है। सैचुरेटेड कार्बन से जुड़े प्रोटॉन उच्च क्षेत्र में अर्थात ट्राइमिथाइल सीलेन की ओर अवशोषण दर्शाते हैं। ये उच्च क्षेत्र, ये ट्राइमिथाइल सीलेन का सिग्नल है, इस तरफ दर्शाते हैं। और जब किसी संतृप्त कार्बन से जुड़ा हो मिथाइल समूह तो उसके प्रोटॉन 0.9 से 1.0 ppm पर सिग्नल देते हैं। और निम्न यौगिकों के पास वाले परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण मिथाइल प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट निम्न क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं पीक एरिया और प्रोटॉन काउंटिंग। हर सिग्नल जो है वो प्रोटॉन की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है, जिसके कारण यह सिग्नल प्राप्त होता है। किसी भी सिग्नल का जो एरिया है वो एनएमआर चार्ट पर दिखाया जाता है। एनएमआर चार्ट पर आड़ा खड़ा क्रॉस जो है होता है, वह सिग्नल के ऊपर सोपानित वक्र रेखा के अंदर चौकोर खानों से इसकी गणना कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्राइमरी ये टर्शियरी ब्यूटाइल टॉलुइन का एनएमआर दिया गया है। इसको हम देखते हैं तो टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल और एरोमेटिक प्रोटॉन, यहाँ पर 3 तरह के प्रोटॉन हैं। ये एरोमेटिक प्रोटॉन, ये टर्शियरी ब्यूटाइल प्रोटॉन और ये मिथाइल प्रोटॉन। तो यहाँ पर हमको 3 तरह के सिग्नल्स हमको प्राप्त हुए हैं। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से विभाजित कर किसी उपयुक्त संख्या से गुणा करते हैं, इन्हें पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये है 4 हाइड्रोजन की वजह से। कौन सी 4 हाइड्रोजन की वजह से? ये 4 हाइड्रोजन। ये सिग्नल है 3 हाइड्रोजन की वजह से। कौन सी 3 हाइड्रोजन? ये 3 हाइड्रोजन। और ये सिग्नल है 9 हाइड्रोजन की वजह से। कौन सी 9 हाइड्रोजन? 3, 3, 6 और 3 9 हाइड्रोजन की वजह से। तो इस तरह से 3 तरह के प्रोटॉन हैं, तो हमको 3 तरह के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। शिखरों की ऊंचाई का अनुपात 8.8, 2.9, 3.8 मतलब 9:3:4 अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि वो 9 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन के कारण है। यदि कंपाउंड का अणुसूत्र C11H12 पहले से ज्ञात हो तो कुल प्रोटॉन संख्या को शिखर ऊंचाई के योग विभाजित कर H प्रति इकाई मान ज्ञात कर लिया जाता है। ये हमने टोटल देखा लिया, 16 हाइड्रोजन थे, लेकिन ये जो पीक हैं उनको गणना करके हमने 1.03 प्रति इकाई जो क्या चीज मान ली है, हमने क्या निकाला है? शिखर की ऊंचाई का योग निकाला है। अब प्रति शिखर प्रोटॉन की गणना जो है इससे गुणा कर देंगे तो ये हमको प्रति शिखर प्रोटॉन की गणना मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे को एनएमआर में सिग्नल मिलता है उस सिग्नल की स्प्लिटिंग और कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग कैसे हम निकालते हैं। सिग्नल जो है वो छोटे छोटे शिखर में स्प्लिट हो जाता है, तो वो उसके प्रोटॉनों की संख्या को बताते हैं। यह जो विपाटन है वो पास वाले कार्बन के प्रोटॉनों को बताता है। अगर हम 112 डाइक्लोरोइथेन के स्पेक्ट्रम का ये जो कंपाउंड दिखा रहे हैं आपको 112 ट्राइक्लोरोइथेन, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? ये 2 हाइड्रोजन Ha और ये हाइड्रोजन Hb। तो एक मिथिलिन प्रोटॉन Ha, ये मिथिलिन प्रोटॉन है, द्वारा
अनुभव किए जा रहे चुंबकीय क्षेत्र पास वाले मिथाइन, ये पास वाला Hb प्रोटॉन से कारण कुछ कमी या वृद्धि होती है। तो ये कैसे सिग्नल्स देंगे? दो तरह के प्रोटॉन, जो Ha का प्रोटॉन है वो Hb की अनुपस्थिति में ऐसे दो में विभाजित होगा, जो Hb का प्रोटॉन है वो Ha के कारण ऐसे 3 में विभाजित होगा। मतलब अगर एक प्रोटॉन है तो वो 2 सिग्नल्स में, 2 प्रोटॉन है तो वो 3 सिग्नल्स में, 3 प्रोटॉन है तो वो 4 सिग्नल्स में स्प्लिट होगा। तो इस तरह से इसका जो सिग्नल है, इसी प्रकार से आप देखो कि मिथाइल प्रोटॉन Hb द्वारा अनुभव किया जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र 2 मिथिलीन प्रोटॉन के स्पिन के कारण है। ऐसी स्थिति में 2 मिथिलीन प्रोटॉन होने से 4 स्पिन संभव हैं, जिसमें से 2 तुल्य 1:2:1 ये स्पिन संभव है। तो ये 1, 2 और 3, तो जो पीक बनेगा वो एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह का पीक हमको प्राप्त होगा। अब ये 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन दिया है। इसमें क्या है कि इस कार्बन पर इन 3 हाइड्रोजन की वजह से पीक और इस कार्बन पर इस एक हाइड्रोजन की वजह से पीक होगा। तो इसकी वजह से 1:2, तो यहाँ पर 3 है, तो ये 3 जो हाइड्रोजन है ये 4 पीक बनाएंगे। तो इन 4 पीक का जो शिखर है वो 1:3:3:1 के अनुपात में होगा। तो ये किस तरह से साइज इनकी होगी? ये 1:3:3:1 के अनुपात में ये सिग्नल्स हमको मिलेंगे। तो जब हम इसका सिग्नल बनाएंगे तो ये 1 है, तो ये 3 गुना, फिर दूसरा 3 गुना और ये वापस सिंगल, ऐसे 4 में स्प्लिट होगा। ये स्पिन स्पिन कपलिंग कर डबल विपाटन हो जाता है, जिससे शिखर की तीव्रता 1:1 होगी। जो दूसरा प्रोटॉन है वो एक हाइड्रोजन की वजह से है, तो वो 2 में, इस तरह से 2 सिग्नल में स्प्लिट हो जाएगा। 1 क्लोरोइथेन में दोनों तुल्य प्रोटॉन का सिग्नल 1:3:3:1 के अनुपात में टेट्रेट बनाएगा और मिथाइल समूह के तीनों तुल्य प्रोटॉन 2 प्रोटॉन के कारण 1:2:1 अनुपात में ट्रिपलेट बनाएगा। यहाँ पे ये 3 प्रोटॉन है तो 3 प्रोटॉन का तो बनेगा टेट्रेट, और ये 2 प्रोटॉन है तो इन 2 प्रोटॉन की वजह से बनेगा ट्रिपलेट। तो इन 3 प्रोटॉन की वजह से तो ये बन रहा है स्पिन स्पिन कपलिंग, और जो 2 प्रोटॉन है उनकी वजह से ये ट्रिपलेट बनेगा। तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या n हो तो जो सिग्नल है वो n+1 हमको प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी। जैसे ये भी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो ऐसे प्रोटॉनों में स्प्लिटिंग नहीं होगी। इस प्रकार में कपलिंग नहीं होने के कारण स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर में कार्बन पर प्रोटॉन न होने के कारण अब इस कार्बन पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो ये कोई भी सिग्नल जो है इस पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये कार्बन इधर ऑक्सीजन से लगा हुआ है और इस पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो इसकी वजह से कोई भी इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे प्रोटॉन है उस हिसाब से स्प्लिटिंग होती है। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ पीक इन मल्टीप्लेट क्या होगा। किसी बहु या मल्टीप्लेट पर विभिन्न शिखरों की तीव्रता n पर निर्भर करेगी। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि डबलेट शिखर का अनुपात 1:1 होता है। जैसे डबलेट बनेगा तो ये 1 और 1 बराबर, ट्रिपलेट का 1:2:1 और टेट्रेट जो बनेगा 1:3:3:1। इस तरह के सिग्नल हमको प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा कि जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या है उसके आधार पर ये शिखर बनेंगे और उन शिखरों के जो इंटेंसिटी होगी शिखर की वो इस तरह से होगी। 0 प्रोटॉन है, एक शिखर बनेगा तो बस सीधा इस तरह से एक शिखर बनेगा। 1 प्रोटॉन है तो 2 शिखर बनेंगे, दोनों बराबर होंगे। 2 प्रोटॉन है 3 शिखर बनेंगे 1:2:1। 3 प्रोटॉन है 4 शिखर बनेंगे 1:3:3:1। तो इस तरह से प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ NMR में जो है जो भी पीक बनेगा वो स्प्लिट होगा और उसकी स्प्लिटिंग की तीव्रता इस तरह से होगी। अब नेक्स्ट है हमारा कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट क्या है
किसी मल्टीप्लेट के शिखरों के बीच की दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे ये शिखर है, यहाँ पर ये बीच की दूरी है, ये 1 शिखर, 2 शिखर और 3 शिखर है, तो ये 2 शिखर के बीच की दूरी को हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसको J से दर्शाते हैं। इसकी इकाई हर्ट्ज होती है। कपलिंग का मान युग्मित प्रोटॉन के मध्य स्ट्रक्चरल रिलेशंस पर निर्भर करता है। कपलिंग कांस्टेंट के मान पर बाह्य और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्पिन स्पिन कपलिंग सदैव पारस्परिक रेसिप्रोकल होती है। उदाहरण के लिए इथाइल क्लोराइड में मिथाइल समूह के ट्रिपलेट और मेथिल समूह के टेट्रेट के शिखरों के बीच दूरी समान होती है। इसी प्रकार 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन में ट्रिपलेट और डबलेट के बीच शिखर दूरी समान होती है। इसे युग्मनांक की पारस्परिकता कहा जाता है। ये ट्राइक्लोरोइथेन का युग्मन दर्शाते हुए NMR है। ये ट्राइक्लोरोइथेन में हमने देखा कि 2 तरह के प्रोटॉन है, 2 तरह के सिग्नल हमको मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की वजह से 3 का सिग्नल और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की वजह से 2 का सिग्नल हमको प्राप्त